Hello, everyone. Namaste, and welcome back to Tradomaniac. Ah, what a day! What a day has it been, man? Not just today, but आज तो फिर भी ठीक है यार. कल का दिन दिन भी ठीक है. कल की रात बहुत लोगों को नींद नहीं आई होगी and uh, because it was a tough day for especially options uh, buyers, futures buyers in commodities, or actually everyone apart from those who did not take a long trade in gold or silver. ठीक है, बाकी सब लोगों के लिए कल का दिन थोड़ा पैनिक भरा रहा होगा, and it was the same with me also. So like the the thumbnail says and the title of this video and the description says, it was scary. मतलब it may not be scary for experienced traders, seasoned players, but for someone like me who has just started trading in options, or even just trading in commodities in any way, options or futures, जो भी, uh, or even traded or started trading actively, okay, उनके लिए it's a little difficult, I mean, to see such a huge drawdown or crash. कल गोल्ड और सिल्वर, those who were tracking, those who were in trades, और जो लोग ETF होल्ड कर रहे हैं, जिनको कल न्यूज़ आई होगी कि ऐसा ऐसा हुआ है, वो लोग आई एम वेरी श्योर थोड़े डर गए होंगे, बिकॉज मुझे भी बहुत सारे कल मैसेजेस आए कि ऐसा ऐसा हुआ है, गोल्ड और सिल्वर क्रैश हुआ है, और भी क्रैश होगा, सब बेच दो, ये कर दो, वो कर दो. फॉर्चुनेटली मैं तभी स्क्रीन के सामने ही था, बिकॉज आई लाइक टू, whenever I take trades, I like to be in front of my machine and keep tracking prices. बहुत लोग उल्टा बोलते हैं कि ये सब नहीं करना चाहिए, you should only look at the screen after intervals so that you don't panic and all that. but मेरा थोड़ा अलग फंडा है. मुझे मार्केट में जुड़े रहना है. मतलब इट्स लाइक इफ़ यू आर इन अ क्रिकेट ग्राउंड, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तो मुझे वैसा वाला प्लेयर नहीं बनना जो बाउंड्री पे खड़ा होकर सिर्फ देख रहा हो, और वो भी उस जगह पे जहाँ बॉल नहीं आता. मेरा ऐसा नहीं, मैं या तो विकेट कीपर बनना पसंद करूँगा, या मैं इनर सर्कल में 30 यार्ड के अंदर रहने का कोशिश करूँगा. आई एम एन ऑलराउंडर, मैं बैटिंग बॉलिंग दोनों करता हूँ, सो दैट आई एम एंगेज्ड थ्रू आउट द गेम. ठीक है, तो वो मेरा पर्सपेक्टिव है. प्लस आई हैव ट्रस्ट इश्यूज. ठीक है, आई हैव ट्रस्ट इश्यूज, आई हैव पैनिक और एंजाइटी इश्यूज. ठीक है, it may, I don't know if it may sound like that or not, from what I talk, but I have those issues. ठीक है, तो it is difficult for me to, you know, just stay away, take a trade in, take a trade live है, even if it is hedged, even if it is with the proper stop loss, proper target वगैरह सब मैंने सेट करके रखा हो, तो भी I have to be in front of the machine. बीच बीच में ब्रेक ले सकता हूँ, but I have to be there anyway. So I was luckily there, I was watching it. I don't know, fortunately or unfortunately, but I saw the red candle. The moment the red candle started in gold and silver, मेरे सामने ही था स्क्रीन और मैं देख ही रहा था. मैं तो ये सोच रहा था कि मैं एग्जिट अभी करूँ कि नहीं करूँ कि नहीं. सो फॉर दोज हु हैव वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियो यस्टरडे, उन लोगों को पता होगा कि आई हैड टेकन अ लॉन्ग पोजीशन इन गोल्ड मिनी फ्यूचर्स, जो 24 फरवरी का एक्सपायरी है तभी का, सो फेब एक्सपायरी का. उसके पहले आई हैड टेकन 2 ट्रेड्स. ओके, वन ट्रेड आई हैड टेकन द डे बिफोर, परसों लिया था क्योंकि कल एक्सपायरी था गोल्ड मिनी फ्यूचर्स का. तो परसों का जो ट्रेड लिया था वो मैंने कल एग्जिट किया था सुबह करीबन. उसमें आई थिंक 3-4 हज़ार का प्रॉफिट शायद मैंने बुक किया था, आई डोंट रिमेंबर, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस. ओके, एनीवे, सो थोड़ा, हाँ, तो थोड़ा बहुत मैंने प्रॉफिट उसमें बुक किया था.
um, उसके बाद आई टुक अनदर ट्रेड, उसमें मैंने 6,000 प्रॉफिट बुक किया। ओके, सो मैंने पहला बुक छोटा किया प्रॉफिट, 3,500 का है कुछ, बिकॉज उसका मैक्स प्रॉफिट ही था 4,500। तो जब 3.5 पहुंच गया तो आई टुक दैट, आई क्लोज दैट ट्रेड। एनीवे, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज, सो सेकेंड ट्रेड इज, मतलब सेकेंड ट्रेड जो मैंने लिया तो वो मैंने फेब एक्सपायरी का लिया था। बट उसमें यार वो पेप मतलब स्प्रेड बहुत बहुत बड़ा स्प्रेड था। ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ आफ्टर टेकिंग द ट्रेड। उसमें मार्क मतलब प्राइस ऊपर जा रहा था, लेकिन मेरा उसमें लॉस दिख रहा था, लॉस बढ़ते जा रहा था, ऐसा सब हो रहा था। सो आई डोंट नो, आई वाज एनीवेज अबाउट टू एग्जिट डर के मारे। बट एक मोमेंट ऐसा आया जहाँ पर मुझे दिखा कि वो जो स्प्रेड था वो नॉर्मलाइज हुआ, एंड 10,000 प्रॉफिट, 6,000 वगैरह, 9.5, 8.5, 7.5, ऐसा सब आने लगा। तो मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, ज़्यादा वेट भी नहीं किया। 6,500 मैंने प्रॉफिट उसमें एडिशनल बुक किया। सो टोटल करीबन 9.5 9.9, 10,000 पकड़ते, तो 10,000 के आसपास का मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया था। एंड उसके बाद देन आई टुक अनदर ट्रेड, क्योंकि जिस तरह से प्राइस ऊपर भाग रहा था, आई वॉन्टेड टू कैपिटलाइज दैट। तो मैंने फिर से ट्रेड लिया। उस ट्रेड में फॉर्चुनेटली, ओके, चलो मैं बताता हूँ बाद में उसको। उसमें मैंने एक जो हेज किया था, वो आई डोंट नो कैसे हुआ वो, आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट। स्प्रेड शायद बहुत बड़ा था, मतलब जो बिड और ऑफर प्राइस है वो बहुत, उसमें डिफरेंस था, शायद उसकी वजह से वो हुआ। बट जो भी है, आई सॉ बिगर प्रॉफिट, मैक्स प्रॉफिट, एंड वेरी लो स्मॉल, वेरी लो मैक्स लॉस। मतलब इन कंपैरिजन यूजुअली कैसा होता है कि 10,000 मैक्स प्रॉफिट, 15,000 या 19,000 या 17,000, 18,000 मैक्स लॉस। अगर डेल्टा के हिसाब से देखें तो मतलब 0.5 का डेल्टा बेच दिया और 0.25 का डेल्टा खरीद लिया पुट में, या the other way around in call. Again, to know more about these hedging strategies for those who are very new, feel free to write in the comment section, and I will either make a video on this, or uh, I'll talk to you. Just I think it's better to make a video on that, if there are many people who want to learn. मैंने क्या, अगर 5 लोगों ने भी लिख दिया ना, अगर 5 भी कमेंट्स आ गए कि इसके बारे में बताओ, मैं बता दूंगा, मैं वीडियो बना दूंगा। ओके, एनीवे, तो बात करते हैं कल की। जो गोल में जो भूचाल आया था कल। ओके, गो टू, ओके, किसमें ओपन करूँ मैं? एक्चुअली इसमें ओपन कर लेता हूँ, नहीं ये तो बहुत छोटा हो जाएगा। चलो इसमें मैं निफ्टी चालू कर देता हूँ, ताकि वाई आई वॉन्ट निफ्टी टू बी देयर, मैं क्यों ये सोच रहा हूँ, बिकॉज निफ्टी का डायरेक्शन क्या है, क्या हो रहा है, मुझे वो रियल टाइम में देखना ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ हाउ आई विल नो कि मेरे जो स्टॉक ऑप्शंस है उसमें क्या इम्पैक्ट आ सकता है, व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट। ओके, एंड शुड आई होल्ड, नॉट होल्ड, क्या करना है वगैरह, मुझे यहाँ से मालूम पड़ेगा। देखो अभी ऐसे ही ब्रेकआउट दिया है तो आई नो कि चलो थोड़ा सा रिकवरी आया है, बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स आए हैं, सो इट इज़ पॉसिबल कि थोड़ा और ऊपर जाए, एंड दैट इज़ वाई मेरे स्टॉक्स भी है शायद थोड़े ऊपर जा सकते हैं, लाइक टाटा स्टील में। ये सब बाद में देखना, अभी थोड़ा डरावना सी दिख रहा है, इधर यहाँ भी डरावना सी दिख रहा है। ये देखो वेदांता कितना गिरा है आज, 8% गिर गया, एंड आई हैड टेकन अ लॉन्ग ट्रेड। सोचो मेरी हालत क्या होगी। टाटा स्टील 4.5% गिरा, मैंने लॉन्ग ट्रेड लिया था कल, ठीक है। इसमें तो मैंने यहाँ पर लिया था कहीं ऊपर, इसी एक्चुअली इसी कैंडल में, यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी लॉन्ग, ये सोच के कि आज भी गैप अप ओपन होगा, लेकिन क्योंकि देखो इतने दिनों से गैप अप ही ओपन हो रहा था, सो मैंने बेसिकली एक BTST जैसा ट्रेड ले लिया कि कल बाय किया था, कल रात को एंट्री ली थी और आज एग्जिट करने का था सुबह सुबह। बट उसके पहले ही भाई साहब ने इधर झटका दे दिया, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ सिल्वर क्रैश। ओके, आई विल शो दैट। एनीवे, ये निफ्टी सामने, अभी विल गो टू गोल्ड। भाई इतना मैं शायद कभी नहीं डरा हूँ व्हेन टेकिंग इट। एक बार डरा हूँ, जब मैंने एक
इंट्राडे में तभी ट्रेडिंग करता था, या मैं कोशिश कर रहा था करने की। एंड एक ट्रेड मैंने ऐसा ले लिया था जिसमें मैंने आई थिंक शॉर्ट किया था, मैंने शॉर्ट किया था, और वो स्टॉक 20% उसने सर्किट टच किया था, अपर सर्किट। ठीक है, तो पहले तो मैंने शॉर्ट किया था, धीरे धीरे नीचे आ रहा था वो, 2%, 3%, 1%, 4%, 5% वगैरह वगैरह, जहाँ पर मैं यूजुअली 2,000 प्रॉफिट या 3,000 प्रॉफिट बुक कर देता, या 4-5 हज़ार मैक्स प्रॉफिट बुक कर देता, और 1,000-1,500 में लॉस बुक कर देता। उस टाइम पे मैंने सोचा कि थोड़ा खड़ा रहता हूँ, रिकवरी आएगा तब बेचूंगा, और वो रिकवरी आया ही नहीं। रिकवरी मतलब वापस रिवर्सल, वापस नीचे जाएगा तो मैं बेच दूंगा, मैंने सोचा मतलब खरीद लूंगा। वो हुआ ही नहीं, ऊपर जाता गया, ऊपर जाता गया, और मैंने शॉट मारा तो वो लॉस 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 होता रहा था। मैंने मेरे स्क्रीन पे तब, जो बंदा 2,000 लॉस बुक कर देता था, या 1,500 या 1,000, और मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करता 4,000 5,000, उसके सामने स्क्रीन पे देखा उस टाइम पे -32 या 33,000। फट गई थी मेरी, फट गई थी प्रॉपर्ली। I was so scared. I was talking on the phone with someone, and we were discussing that trade. मैं इतना डर गया कि मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं सोच रहा था, मैं बोल रहा था कि क्या कर रहे हैं हम लोग, ये क्या कर रहे हैं हम लोग क्यों अभी भी इस ट्रेड में हैं? मुझे समझ में नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब तभी चलो ठीक है, मैक्सिमम लॉस उसमें डिफाइंड ही है, 20% टच हो गया तो हो गया, उसके अब ऊपर क्या ही होगा। ठीक है, लेकिन लॉस भी होता मेरा, मैक्सिमम मेरा शायद 50,000 तक का लॉस होता। ओके, बट यार, डर तो लगेगा, डर तो लगेगा, एंड डरना ज़रूरी है वहाँ पर। ठीक है, बट डर के खड़े नहीं रहना है, डर के मतलब हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहना है। आई हैव टू टेक एक्शन। ओके, तो वन मस्ट, मतलब आई शुड हैव एग्जिटेड एज सून एज आई सॉ कि ठीक है मेरा थ्रेशोल्ड है, हो गया रीच। ओके, स्टॉप लॉस वगैरह लगाया नहीं था मैंने। ओके, अगर मैं हेजिंग स्ट्रैटेजी जैसा भी यूज़ करता हूँ वैसा मैं करता, तो एक ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस हो गया इन अ वे, कि मैक्सिमम प्रॉफिट है अगर 10,000, मैक्सिमम लॉस है 12,000, तो वैसा अगर मैं लेके चलता हूँ तो उतना ही होगा, उससे ऊपर नहीं होगा। अगर मैं दोनों लेग्स साथ में एग्जीक्यूट करता हूँ तो, एंट्री या एग्जिट दोनों। एनीवे, तो दैट इज़ द थिंग। तो उस टाइम पे मेरी जो मुझे डर लगा था, उसके बाद कल मुझे लगा डर। ये देखो, अभी मैं दिखाता हूँ। ये गोल्ड में रोज में ट्रेड करता था ना, तो मैं ऐसा अपना स्क्रीन कुछ रखता, सिमिलर समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ देखो कितना मूवमेंट आ रहा है। ओके, ऐसा ऐसा ठीक है। यहाँ पर, यहाँ से जब प्राइस नीचे गिरता ना, तो मेरा कितना 1%, 1.5%, तो मेरे को मैक्सिमम लॉस दिखता मेरे स्क्रीन पे 2,500। एक बार शायद 4,000 लॉस दिखा था, -4,000। और उसके बाद वही चीज़ रिकवरी भी करती है, रिकवर करती है, और मुझे रिकवरी भी दिखा था अच्छा खासा। और जब समझो यहाँ पर नीचे गया था, आई थिंक इसी दिन का था वो, -4,000 तक चला गया था। मैंने यहाँ की एंट्री ली थी, यहाँ पर कहीं एंट्री, हाँ यहाँ पर एंट्री ली थी, नीचे गया -4,000, अगले दिन आया +3,000 सीधा। तो वैसा सब हुआ था। तो अब देखो, अब व्हाई आई एम ट्राइंग टू शो यू दिस इज, लुक एट हाउ द कैंडल्स लुक। ओके, सी हाउ द कैंडल्स लुक। थोड़ा छोटा करता हूँ, सी ऐसा मूवमेंट यूजुअली आता है कॉमन डेज पे, नॉर्मल डेज पे। ओके, और ऐसे में ट्रेड लेता हूँ। देखो, या तो कुछ नहीं हुआ था, कंसोलिडेशन था पूरा टाइम, या देखो ऊपर जा रहा है। फॉर मी दिस वाज अ वेरी गुड मूव। ओके, यहाँ से यहाँ तक का मैं करीबन, मैंने इसमें 7-8 हज़ार रुपये बनाए, 10-10 हज़ार रुपये बनाए, सॉरी 10-10 हज़ार भी मैंने बनाए थे इसमें। ओके, वो देखो यहाँ पर इतना इतना ऊपर, फिर देखो, ये देखो, ये देखो, अब ये यू सी हियर कैसे छोटे छोटे कैंडल्स दिख रहे हैं, एंड देन यू कम हियर एंड यू सी दिस। कोई भी यार इसमें, इस ट्रैप में फंस जाएगा। मैं भी फंसा गया। मैंने तो एक्चुअली ट्रेड लिया भी था, मैंने यहाँ पर के ट्रेड लिया था, एग्जिट भी मारा यहाँ पर, 3,500 प्रॉफिट बुक किया, फिर से मैंने यहीं पर, यहाँ पर ट्रेड लिया। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड लिया, यहाँ पर मैंने कहीं एग्जिट भी मार दिया 6,000 प्रॉफिट में। उसके बाद मैंने फिर से ट्रेड लिया, आई थिंक, हाँ यहाँ पर कहीं, यहाँ पर कहीं, हाँ यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया, फिर से ऊपर गया। मैंने बुक नहीं किया क्योंकि मेरे को वो प्रॉफिट नहीं दिखा रहा था समहाउ। वो अगेन वो स्प्रेड शायद बड़ा होगा, तो मुझे प्रॉफिट दिखाई नहीं दे रहा था।
तो मैंने एग्जिट नहीं किया, मैं सोचा कि चलो कल करेंगे। उसके बाद देखना क्या उछाला है भाई। ये देखो, ये देखो, लुक एट दिस। ये रेड कैंडल, कोई भी क्या करेगा, अगर ये कैंडल देख लो क्या करेगा, एग्जिट मारेगा। नहीं भी मारा ठीक है, आपने सोचा कि हाँ यहाँ सपोर्ट मिलेगा, कोई बात नहीं, सपोर्ट सपोर्ट के बाद वापस ऊपर जाएगा तब करेंगे बुक। फिर देखो धपाक और एक बड़ा कैंडल। क्या करते आप, क्या करते? तो चलो ठीक है, बाद में दिखाई देगा। क्या करते? एग्जिट मारते थे। क्या करते, क्या करते? लुक एट दिस, कितना परसेंट का ड्रॉप था। 12,000 रुपये। जो गोल्ड मिनी फ्यूचर्स या गोल्ड का प्राइस बेसिकली, जो दिन में 1,000 2,000 कभी 3,000 ऊपर जाता है, और सडनली आपको 15 मिनट की कैंडल से सडनली आपको अगर 15 मिनट में दिखे कि पहले 15 मिनट में दिखा कितना गिरा, 4,500। दूसरे 15 मिनट में उसके बाद गिरा कितना, 7,500। तीसरा भी गिर रहा था, ये तीसरा भी कैंडल था। कोई भी एग्जिट मारता, मैं खुद मारने वाला था और मैं मार ही देता एग्जिट, लेकिन मुझे इतना डर लगा इस टाइम पे। मेरे पता है स्क्रीन पे मुझे क्या दिख रहा था? अभी आपको मैं बताता हूँ मेरा मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस क्या था उसमें। मैक्स प्रॉफिट मेरा था 12,000 रुपये, सॉरी 13,000 रुपये, 13 या 13.5। एंड मैक्स लॉस समहाउ उसमें दिखा रहा था सिर्फ 7,500 रुपये। स्प्रेड शायद थोड़ा बड़ा था, वट एवर इट इज। वो तो भी मुझे, बिकॉज ऑफ द स्प्रेड एक्चुअली, वो हायर स्प्रेड की वजह से ही मोस्टली मुझे जो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस जो दिख रहा था, वो पता है क्या फ्लक्चुएट हो रहा था? आपको मैं एक्सेल में दिखाता हूँ कि एक्चुअली में क्या, व्हाट आई वाज सीइंग ऑन द स्क्रीन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा था। ओके, हर 5-5 सेकंड में ये चेंज हो रहा था, बाय द वे। दिस इज फॉर ऑल ट्रेडर्स हु हैव नॉट सीन अ क्रैश। आई सॉ क्रैश yesterday. आई वाज सो स्कैर्ड मैन, सीरियसली बता रहा हूँ, मैं इतना डरा हुआ था, मेरे नीचे से जमीन खिसक गई हो। ठीक है, आई डिड नॉट टॉक टू एनीवन। घर में किसी से बात नहीं कर रहा था मैं, एकदम मतलब ऐसा फीलिंग आता है ना कि यार सब कुछ लुट गया हो, वैसा वाला फीलिंग आ रहा था। क्यों बताता हूँ। एक पॉइंट में दिख रहा है 2,000 प्लस, फिर सडनली 5 सेकंड बाद दिख रहा है -5,000, फिर 10 सेकंड बाद दिख रहा है 12,000 प्लस। बट ये बुक नहीं कर सकते, जैसे बुक करने जाओगे ना ये, तब तक में प्राइस चेंज हो जाएगा। बेड और ऑफर प्राइसेस चेंज हो जाएंगे। एंड आपने देखा, आपने बुक किया या फिर आपने एग्जिट किया हो 12,000 प्लस पे, लेकिन एक्चुअली जो आपको आफ्टर एग्जिटिंग दिखेगा वो हो सकता है -15,000। यू नेवर नो, बिकॉज इतना फ्लक्चुएट हो रहा था इन सेकेंड्स। उसके बाद अगले सेकेंड दिख रहा है -6, माइनस समझो 800 रुपये, फिर दिख रहा है -12,000 रुपये, फिर दिख रहा है वापस +1,900 रुपये, फिर कुछ सेकेंड में दिख रहा है -20,000 रुपये, फिर दिख रहा है कुछ सेकेंड में -5,000 रुपये, फिर दिख रहा है +27,000 रुपये इन अ फ्यू सेकेंड्स। मतलब 5-5 सेकेंड की बात कर रहा हूँ मैं ये। उसके बाद दिख रहा है -35,000 रुपीज। दिस, ये जब मैंने स्क्रीन पे देखा, मेरा एक्चुअल प्रॉफिट होना, मैक्स प्रॉफिट होना चाहिए था उसमें 13,000 रुपये, और मैक्स लॉस होना चाहिए था -7,500 रुपये। लेकिन मुझे वहां पर दिखा -35,000। आई वॉज सो शॉक्ड, मैं इतना डरा हुआ था। जिस तरह से मैं देख रहा था ना, पहले 5,000, फिर 12,000, फिर 20,000, फिर 35,000, मुझे तो ऐसे लगा था यार ये कभी रुकेगा भी कि नहीं रुकेगा, विल इट एवर स्टॉप। मेरे पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स है, मैंने प्लेज किया है, बाय द वे, मैंने अपने अपने स्टॉक्स मैंने प्लेज किए हैं। आई हैव टेकन फंड्स फ्रॉम देयर एंड देन आई इन्वेस्टेड, देन आई टुक ट्रेड्स। तो ऐसा सब मेरे दिमाग में आया कि यार वो सब क्या, वो लोग जीरोधा वाले सब बेच देंगे, सब बेच के वो लोग मेरा सब
जो भी है सारा पोर्टफोलियो ख़त्म कर देंगे, क्या करेंगे? I went into a zone where I could not talk to anyone. I had people in my family playing, talking and running around or whatever. वो लोग, they were, I mean, कुछ थी एक्टिविटी घर में हो रही थी. And the only thing that I was telling everyone is, मेरे से दूर रहो, अभी मेरे पास मत आओ. ठीक है, मैं इतना डरा हुआ था. I did not know what to do. मुझे वैसे ही मैं पैनिक, मतलब वो एंग्जाइटी वगैरह वैसे भी मुझे होता रहता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप एंड अदर थिंग्स. उसमें ये सब, कल भी रात को मैं 3 घंटा ही सोया हूँ. ओके, आई हैड टू गो आउट समवेयर एंड ऑल, तो मैं 3 घंटा ही सोया हूँ. लास्ट एक हफ्ते से शायद मैं 2-3 घंटा ही सो रहा हूँ. एनीवे, इट हैड बीन अ वेरी स्कैरी, इट हैड बीन अ वेरी स्कैरी फ्यू मिनट्स, मतलब एक 1-1.5 घंटा. और मेरी हालत तो चलो हज़ारों में थी, फिर भी मुझे दूसरों का भी सोच के और डर लगा कि क्या पता कितने लोगों ने क्या क्या कर दिया होगा, कितने लोगों का लाखों का करोड़ों का लॉस हुआ रहेगा. क्या पता किसी बंदे ने बेचारे ने विदाउट स्टॉप लॉस फ्यूचर का कुछ लॉट ले लिए, कुछ एक भी लॉट भी नहीं, बड़े अमाउंट पे कोई लॉट्स ले लियो एंड 10-15 लॉट ले लिया, 5 लॉट ले लिया, वट एवर. या गोल्ड में नहीं बट गोल्ड, एक्चुअल गोल्ड फ्यूचर्स में ले लिया हो पोजीशन विदाउट स्टॉप लॉस और वट एवर. और अगर किसी का लाखों का नुकसान हो गया या करोड़ों का, क्या पता कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसने सुसाइड भी कमिट कर दिया हो डर के मारे. वी डोंट नो, मतलब इट वाज दैट स्कैरी, इट वाज दैट स्कैरी. Let that sink in. Let that sink in for a second. Time. Anyway, so that was, I mean, that's a possibility. Okay, things can get scary. Okay, things can get scary, and so scary. Anyway, so coming back to the topic now, फिर मैंने क्या किया, मैंने वेट किया, क्योंकि मैंने क्या किया, जो बिड और ऑफर होता है, आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ. दिस इज माय ट्रेड. अभी आप यू कैन सी वेदांता ऑल्सो ड्रॉप. सिल्वर का प्राइस गिरता है तो सिल्वर और गोल्ड का प्राइस अगर गिरेगा तो मेटल स्टॉक्स का भी प्राइस यूजुअली गिरता है. यहाँ पर वेदांता गिरा 8%. ठीक है, करीबन 8%, 9%, सॉरी, हाँ यही पकड़ लो, कुछ 8-9% के आसपास गिरा है. ठीक है, टाटा स्टील गिरा है कुछ 4-5%. ठीक है, 4-5% टाटा स्टील गिरा है. मेरा मैक्स प्रॉफिट एंड मैक्स लॉस वेदांता में है 10,000 मैक्स प्रॉफिट, 12,000 मैक्स लॉस. एंड टाटा स्टील में था मैक्स प्रॉफिट 7,000 और मैक्स लॉस आई थिंक 9,500 या समथिंग लाइक दैट. ठीक है, लेकिन अभी आपको लिख में दिखाता हूँ एक्चुअली क्या है स्टोरी. अभी I'll show you what happened. Give me a second. ठीक है, ये एम स्टॉक पे मेरे ट्रेड चालू है. Here you go. Now just see how scary this may sound, this may look. Hey, sorry, my bad. इसको मैं थोड़ा नीचे डाल देता हूँ. ठीक है, और इसको थोड़ा सा, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ. I don't know if you can see. ठीक है, ये देखो -19,000 दिख रहा है अभी. सिर्फ दूसरा एक और एक ट्रेड था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, विच इज़ फाइन. यहाँ पर आई थिंक 500 रुपये कुछ लॉस चल रहा है, तो नॉट अ बिग डील. ये देखो -19,000 दिख रहा है, जबकि सिर्फ सिर्फ वेदांता अगर देखेंगे, वेदांता देखो यहाँ पर, ओके, 8-9% गिरा है. ये देखो 51.7 और 72. अभी हम लोग हमारे शीट में जाके देखते हैं. मैं मैन्युअली कैलकुलेट कर रहा था अभी तक, मैं डिलीट करता हूँ. क्या था 51.70 और 72. ये देखना क्या दिखा रहा है.
मेरा मैक्स लॉस ही 12,000 का, ये 12,000 के ऊपर दिखा रहा है, जबकि मैक्स लॉस तब होता है जब पूरा क्रैश हो जाए। अगर ये प्राइस जीरो हो गया ना वेदांता का, एकदम टोटल क्रैश, तब जाके वो रीच होगा इतना, लेकिन यहाँ पर इतना दिखा रहा है। अब मैं एक्चुअली कहानी दिखाता हूँ क्या है। ठीक है, आपको डर लगा, लगेगा ना, अगर समझो ये 12,000 नहीं होता, आपने जो ट्रेड लिया उसमें मैक्स लॉस होता 5,000, और यहाँ आपको दिखाता 50,000 या 30,000 या 15,000 या 20,000, डर लगता कि नहीं? वही मेरी एक सिचुएशन थी कल, एंड इट इज अच्छा, वो मैंने लाइव बनाया जो वीडियो, तब ओ ओके चेंज हो गया, देखा हाउ इट चेंज्ड। सो अगर आप ये तो लाइव में हो गया फ्लक्चुएशन, सो आई वाज लकी टू बी एबल टू शो यू, बट दिस इज व्हाट हैपेंस। तो 12,000 दिखा बिकॉज यहाँ पर क्या प्राइस था इसके पहले, 51.7। इस प्राइस पे एग्जीक्यूट जब हुआ था ट्रेड, उसके बाद कोई ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं था। इसमें बायर्स और सेलर्स कम होंगे, ऐसे ट्रेड्स एक्चुअली लेने नहीं चाहिए। ऑलवेज गो फॉर ट्रेड्स और चूज स्ट्राइक प्राइसेस वेयर लिक्विडिटी इज हाई, विच मीन्स ज़्यादा बायर्स और ज़्यादा सेलर्स हो। एम स्टॉक पे समहाउ मुझे वो नहीं दिखा था तभी, और मैं थोड़ा जल्दी में भी था, मैंने ध्यान नहीं दिया, सो आई टुक दैट ट्रेड। अभी इससे क्या होगा, मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस जितना होने वाला था वो उतना ही रहेगा, मैक्सिमम और लॉस, मैक्स मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस, लेकिन मेरे को ये डराता रहेगा बार बार, बिकॉज बायर खड़ा है एक, समझो 51 पे, सेलर खड़ा है 57 पे, तो बीच का 6 रुपये का जो गैप है वो मतलब कहीं दिख ही नहीं रहा, उसमें होगा क्या। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, या तो फिर ट्रेडर्स अपना क्या कहते हैं, बायर्स और सेलर्स कम है, तो लेट्स से वन पर्सन हैज बॉट अनदर एट वन पर्सन हैज बॉट एट 51, उसके बाद बिड और ऑफर प्राइस चेंज हुआ क्योंकि प्राइस ऊपर या नीचे गया, ठीक है, तो 51 पे एग्जीक्यूट हुआ था लास्ट ऑर्डर। अभी एक बंदा बोला मेरे को 52 में बेचना है और खरीदना है, दूसरा बोल रहा है मैं बेचूंगा 55 में, वो बोल रहा है नहीं मेरे को 52 में ही बेचना है, तो दूसरा बोलेगा कि ठीक मैं भी 52 पे ही 55 पे करूँगा। फिर समझो चेंज हो गया, वो आगे 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 जाता रहा, बायर ने बोला कि ठीक है मैं 53 में बाई करना चाहता हूँ, सेलर ने बोला नहीं अब मैं 56 पे ही बेचूंगा, बायर बोलता है चलो चलो ठीक है मैं 53 पे खरीदूंगा, उसे बोला नहीं मैं 57 पे बेचूंगा, वगैरह वगैरह, वो क्लोज आता गया, ऊपर चला गया, लेकिन लास्ट ऑर्डर जो एग्जीक्यूट हुआ था वो 51 पे ही था, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको लास्ट प्राइस दिखाएगा, तो जो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं प्रॉफिट और लॉस, वो आपको वैसा दिखाएगा कि कौन सा प्राइस पे लास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था, जिसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस स्क्रीन पे बहुत बड़े बड़े ऐसा दिखेंगे, वेरी स्कैरी, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विद मी इन गोल्ड मनी फ्यूचर्स यस्टरडे। अभी देखो अभी ये प्राइस आ गया है, सी आई विल शो यू एग्जैक्टली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, देखो 56.45 56.9, ये बिड प्राइस है, यहाँ पर अभी तक एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, यहाँ पर ये सिर्फ बिड प्राइस है कि ये बोल रहा है मेरे को इस पे इतने पे खरीदना है, ये बोल रहा है मेरे को इतने में बेचना है, लेकिन अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ होगा, मतलब उस टाइम पे जब 51 था तभी ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ रहेगा, so that is why इतना बड़ा डिफरेंस दिखा एट दैट पॉइंट। एनीवे अभी लेकिन अगर देखेंगे तो सी 56.3 है, बट हम लोग कंसिडर करेंगे इफ आई हैव टू बाय दिस बैक, सॉरी मैंने बाई किया था, इफ आई हैव टू सेल दिस 56.65 पकड़ते हैं, 56.65 और सेल है, सेल वाला लेग हमारा, उस पर अगर वापस बाय बैक करना हो तो कितने में करना पड़ेगा, 72.5, ठीक है, मतलब इधर ऑलमोस्ट सिमिलर ही 72.5, तो एक्चुअली मेरा लॉस इस पॉइंट पे, इसमें अगर मैं रजिस्टर करूँ तो 7,000 का लॉस होगा इफ़ आई एग्जिट राइट नाउ, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ मैं एग्जिट मारूँ कि नहीं, बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू द मैक्स लॉस, बट शायद मैं कर दूंगा, बिकॉज मुझे यहाँ पर डराएगा बहुत ही मार्केट, एंड अगर मैक्स लॉस तक चला गया तो 5,000 मेरा और जाएगा ना, तो मे बी आई विल बुक। कभी कभी मार्केट को आपको चंदा देना पड़ता है, दिस इज़ वन ऑफ दोज टाइम्स। क्रैश अगर हो रहा है कुछ, सिल्वर क्रैश हो रहा है भी देखो, और भी सिल्वर पे भी आऊँगा मैं, तो अगर और क्रैश हुआ, आज का पूरा दिन है यूएस में, अगर समझो गया ग्लोबल मार्केट में अगर सिल्वर और क्रैश हुआ तो ये भी गिरेगा। मेरे पास मेरे पास टाइम है पूरा महीने का, बट मैं उसको होल्ड करके क्यों रखूँ, मुझे वो रिस्क लेना ही नहीं है, ठीक है, तो शायद मैं एग्जिट मार दूंगा आज ही। देन कमिंग टू टाटा स्टील,
ओके, कमिंग टू टाटा स्टील, सिमिलर स्टोरी। 9.1, देखो इधर लास्ट एग्जीक्यूट हुआ था ऑर्डर 9.1 पे, लेकिन करंटली लोग मांग रहे हैं 9.22 पे और बेचने वाले रेडी है 9.31 पे, उससे नीचे नहीं आ रहे। तो इफ आई वांट टू सेल दिस, आई हैव टू सेल दिस एट लोअर प्राइस। तो 9.22 करते हैं, 9.22 एंड 11.41, नहीं 11.26, 3,500। टाटा स्टील में 3,500 का लॉस है अगर मैं अभी बुक करूँगा तो, और वेदांता में कुछ 7,000। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी देख लेते हैं। ये तो मैं रखूँगा, इसको मैं एग्जिट नहीं करूँगा बिकॉज संडे को बजट है, बजट अनाउंसमेंट होगा तो कुछ ना कुछ उसमें आएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 8.9 8.85 8.85 पे हमें खरीदना पड़ेगा अगर खरीदना है अभी, और सॉरी बेचना है तो, और खरीदना है वापस अगर हमें तो 15.15। 1100 का लॉस वहाँ चल रहा है। तो सब मिला के एक्चुअली अगर मैं अभी सब एग्जिट मार दूँ तो सब मिला के 12,000 तक होगा लॉस, सब एग्जिट मार दूँ तो, विच नाउ मैचेस विद व्हाट यू सी हियर। ठीक है, कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें आई टोल्ड यू गाइस कि आई हैड फाइनली बिकम प्रॉफिटेबल। आज तो मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं है, जो चल रहा है वही है। कल जो मैंने बुक किया था वो था 13,000, टोटल 13,000 प्रॉफिट, 13,500 समथिंग, जिसमें से समझो 3,000 मुझे चाहिए थे टू बिकम प्रॉफिटेबल। सो एक्चुअली आई एम 10,000 प्लस राइट नाउ। लेकिन आज ये जब बुक करूँगा तो अगर दोनों बुक कर दिया मैंने, वेदांता और टाटा स्टील, अभी इस पॉइंट पे, देन आई वुड बी सेटिंग एट अ लॉस ऑफ, नॉट लॉस बट आई विल बी एट ब्रेक इवन। 10,000 प्रॉफिट में था तो ब्रेक इवन पे आ जाऊँगा। नॉट बैड बट नॉट आइडियल टू। एक चीज़ मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब मैं लास्ट, सॉरी गाइस 1 सेकंड, लेट मी जस्ट हैव माय कॉफ़ी। सॉरी, ओके। तो अगर मैंने लास्ट 2-3 हफ्ते में 60-70 हज़ार रुपये कमाया है, रिकवरी किया है, ओके, या मतलब इन इनकम फ्रॉम कमोडिटीज या इवन स्टॉक्स, कुछ भी बोल दो, बट इफ आई वाज सिटिंग एट अ लॉस ऑफ 52,000 बट आई रिकवर्ड ऑल ऑफ दैट, तो एटलीस्ट 50,000, अभी 60,000 के ऊपर मैंने रिकवरी किया है, आई हैव अर्नड इन द लास्ट 2-3 वीक्स। तो यार उसमें से इफ आई गिव बैक 10,000 इट्स फाइन। ओके, मुझे पता है कि यहाँ से वेदांता वापस बाउंस बैक करेगा, आज नहीं तो करेगा कल परसों, कभी ना कभी करेगा। जैसे सिल्वर थोड़ा स्टेबलाइज होता है, ऊपर आता है, तो ये भी ऊपर आएगा। वेदांता के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आए। सो आई कुड एक्चुअली होल्ड दैट ट्रेड एंड नॉट एक्सिट, बट लेट्स सी विल, मतलब I'll डिसाइड। क्योंकि क्या होता है कि कई बार 3 बजे 3:15 बजे भी एक सडन मूवमेंट आता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल जो प्लेयर्स है, बड़े बड़े प्लेयर्स, वो शुरुआत में, मार्केट की शुरुआत में और मार्केट के एंड में वो लोग अपना मूव्स एग्जीक्यूट करते हैं मोस्टली। इवन इफ यू सी हियर, गोल्ड का भी कल एक्सपायरी था, और एक्सपायरी मतलब 29 को एक्सपायरी है, तो था, सॉरी, प्लस दिस इज़ फॉर गोल्ड मिनी फ्यूचर्स, कल एक्सपायरी था। और ये जो आया है ऑर्डर, जो भी जो भी एग्जिट हुआ है यहाँ पर, कोई भी कोई बड़ा प्लेयर या फिर बहुत सारे बड़े प्लेयर्स, आई डोंट नो, उन लोगों ने अपना मूव चालू किया 8:30 बजे से। ओके, तो ऑलमोस्ट एंड टाइम पे, ये सुबह भी कर सकते थे, दोपहर को भी कर सकते थे, बट ये ग्लोबली हुआ है। हमारे लिए तो ऑलमोस्ट एंड ऑफ डे था कमोडिटीज़ में, लेकिन यूएस में मार्केट जस्ट खुला था, 7 बजे खुलता है, 8:30 बजे हुआ ये, तो खुलने के 1-1.5 घंटे बाद।
अब देखो कि जैसे ही जब जब से मार्केट खुला, पहले तो थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद धपक से एग्जिट मार दिया, ठीक है। एंड दिस इज नॉट जस्ट अ केस यार, ग्लोबली हुआ है। अगर मैं आपको ग्लोबली XAU दिखाओ, UST से देखो, सेम पिक्चर, 3 दिन पहले जहाँ प्राइस था वहाँ पर आ गया वापस, ठीक है। एनीवे, देन सिल्वर, सिल्वर तो भाई, सिल्वर तो जो गिरा है, जस्ट लुक एट दिस मैन, जस्ट लुक एट दिस, कहाँ था, 4,27,000 तक पहुँच गया था फ्यूचर का प्राइस, फेब फ्यूचर्स का। वहाँ से कितना गिरा था वो, मैक्सिमम कितना गिरा था, 60,000 रुपये, और अभी भी वो ऑलमोस्ट 60,000 रुपये ही नीचे है कल से। 4,27,000 था, अभी 3,86,68,000। लेट दैट सिंक इन, मतलब इतना बड़ा गैप। ओके, एनीवे, तो पॉइंट ये था कि आई मे होल्ड द ट्रेड्स इन वेदांत एंड टाटा स्टील अंटिल एंड ऑफ डे एंड सी क्या होता है। अगर कोई मूव आया तो ठीक है, नहीं तो शायद मैं एग्जिट मार भी दूँ। आई एम येट टू डिसाइड, बिकॉज वीकेंड भी है तो मुझे रिस्क एक्चुअली लेना नहीं है। और मुझे मालूम है कि मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस मेरा डिफाइंड है, ठीक है, मुझे वो डरने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम अगर गए अभी तो वेदांता में मैक्सिमम 12,000 जाएंगे, ओके, 10, 11,000, 12,000 जाएंगे मैक्सिमम। और अगर टाटा स्टील में भी अगर उल्टा हुआ तो भी 8-9 हज़ार रुपये जाएंगे, तो मैक्सिमम लॉस जो होगा वो भी 20,000 ही तक होगा, उसके ऊपर नहीं होगा दोनों मिला के। बट मुझे वो रिस्क नहीं लेना, बिकॉज मुझे यहाँ जो दिखता है ना यार, ये थोड़ा मेरे को उससे डर लगता है, ठीक है। तो एनीवे, विल सी। coming back to coming back to the topic of what happened to gold and silver, and आगे का क्या है, लेट्स सी। ओके, तो कमिंग, लेट्स क्लोज दिस, ये भी मैं क्लोज कर देता हूँ। आई ऑल्सो नीड टाइम टू सिट डाउन एंड थिंक कि मुझे इन ट्रेड्स का क्या करना है, इफ आई वांट टू एग्जिट और कीप देम। तो आई वुड नीड टू एंड दिस वीडियो टू, इट इज़ व्हाट इट इज़ 2:30 राइट नाउ। एक घंटा में नहीं, मतलब आधा पौना घंटा है। एनीवे, सो ये था करंट ट्रेड्स के बारे में। अभी देखो यहाँ पर, पहले तो इसको देखते हैं। यहाँ पर देखो नीचे आके थोड़ा सा इधर सपोर्ट ले रहा है, इसी जहाँ पर पहला था वहाँ से सपोर्ट ले रहा है, एंड इट्स पॉसिबल कि यहाँ से वापस कल या जब भी मार्केट खुले नेक्स्ट तो बाउंस बैक करे, बिकॉज वेदांता का रिजल्ट अच्छा आया है, फ्यूचर का भी उसका रिजल्ट मतलब अच्छा पॉजिटिव ही आएगा ऐसा लग रहा है। सी, यहाँ पर देखोगे अगर आप, सी 14.5 बिलियन, यहाँ भी बिल्कुल 7% ऊपर आया है, सरप्राइज था। इफ यू रीड हियर, वेदांता इज रीस्ट्रक्चरिंग इनटू 4, सॉरी नॉट दिस, फाइन, मैंने क्या देखा था, हाँ, रिकॉर्ड रेवेन्यू, एबिटा एंड पैट अचीव, डीमर्जर एंड ग्रोथ प्रोजेक्ट सेट टू ड्राइव फ्यूचर गेन्स। बट अभी ये रिसेंट है, ये थोड़ा मिक्स्ड रिव्यूज़ है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि और ऊपर जाएगा, कोई बोल रहा है गिरेगा। तो अभी 8% तो गिर गया है, 8-9%। मुझे नहीं लगता कि फिर से कल 8-9% गिरे, मुझे लगता है कि थोड़ा रिकवरी आएगा, जब आएगा तब मैं एग्जिट मारूंगा, ओके। बस मुझे ये देख के इसे डरना नहीं है, ठीक है। ओके, एनीवे, दैट्स दैट। सो coming back to the main topic, what happened with gold and silver and what saved me, ओके, यहाँ पर ओके। तो उसके आगे का जाएंगे अगर हम, तो फिर ग्रीन कैंडल्स आए, देवर बायर्स हु स्टेप्ड इन, ठीक है, बायर्स स्टेप्ड इन, सब लोग के, जिन जिन लोगों का यहाँ पर का ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, ऑर्डर लिमिट ऑर्डर्स लगाए हुए थे, उन लोग का एग्जीक्यूट हो गया रहेगा बड़ी प्लेस का, एंड एक अच्छा रिकवरी भी आया, जितना गिरा था उससे 50% रिकवरी आया। आई डिड नॉट एग्जिट, मुझे चाहिए था कि प्राइस थोड़ा नॉर्मलाइज हो, स्टेबलाइज हो, उसके बाद मैं कुछ करूँगा। क्योंकि अगर मैं समझो यहाँ पर एग्जिट मारने जाता, इतना क्विक जब मूव था उसमें, एक लेग एग्जीक्यूट होकर दूसरा नहीं हुआ तो मेरा लॉस बढ़ जाता, या फिर प्रॉफिट, मतलब लॉस बढ़ जाता है तो फिर
समझो कि मैंने मेरा जो सेल किया था लेग, वो अगर मैं यहाँ पर बाई कर लेता, और जो बाई किया है, क्योंकि यूजुअली दैट्स व्हाट आई डू फॉर दोज हु डू ऑप्शंस ट्रेडिंग एंड हेजिंग, मैं बाई लेग पहले एग्जीक्यूट करता हूँ। मतलब पहले मैं इंश्योरेंस बोलते हैं उसको, आई बाई इंश्योरेंस फर्स्ट, देन आई एग्जीक्यूट माई एक्चुअल ट्रेड बेस्ड ऑन माई बायसनेस। तो अगर मैं एग्जिट भी करता हूँ तो पहले मैं मेरा जो सेल किया हुआ लेग है, या जो मेरा मेन प्राइमरी लेग है, फर्स्ट लेग, वो मैं एग्जिट करता हूँ, और मेरा जो इंश्योरेंस है वो बाद में। उससे मुझे मार्जिन भी कम लगता है। मेन तो मार्जिन का ही फंडा है, मार्जिन कम लगता है, सो दैट्स व्हाई आई डू दैट। नॉट ऑलवेज वेरी आइडियल, इफ़ यू हैव मार्जिन, इनफ मनी इफ़ यू हैव, देन डोंट डू दैट। वरना मेरी तरफ करो, बट उसमें थोड़ा पॉसिबिलिटी है कि आपको जो स्क्रीन पे मैक्स लॉस मैक्स प्रॉफिट दिख रहा हो बिफोर टेकिंग द ट्रेड, उससे थोड़ा चेंज हो जाए। कभी कभी एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, दूसरा नहीं हुआ, ओके, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, एनीवे, सो मैंने एग्जिट किया नहीं, आई वेटेड। फिर यहाँ पर मैंने देखा कि कंसोलिडेशन थोड़ा सा प्राइस हो रहा था, डोजी आया एक, दूसरा डोजी जैसा, एग्जैक्टली डोजी नहीं है ये, बट एक ऐसा स्पिनिंग टॉप जैसा बना, विच मीन्स कि बड़े बड़े विक्स है ऊपर नीचे और बॉडी छोटा है, सो वहाँ पर इनडिसाइसिवनेस था, थोड़ा सा स्टेबिलिटी आया, तो मैंने होल्ड किया। जब मुझे लगा कि अभी प्राइस थोड़ा स्टेबल हुआ है, मैंने प्रॉपरली सब ट्रैक किया कि मुझे स्क्रीन पे दिख रहा था वहाँ पर -7,000 10,000 15,000 पता नहीं क्या, लेकिन मैंने देखा एक्चुअल स्क्रीन पे जैसा जैसा ये मेरा शीट है, वैसे ही उस शीट में मैंने गोल्ड का प्राइस वाइज डाला, तभी का क्या कहते हैं, दोनों लेग्स का लास्ट ट्रेडेड प्राइस वगैरह क्या था, उसे मैंने ध्यान से देखा, एंड देन आई सॉ कि एक्चुअली मेरे को 3-4 हज़ार का लॉस शायद हो सकता है उसमें। जितना मुझे इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है, सब 15,000 20,000 25,000 35, वो नहीं होगा, 2-3 हज़ार का लॉस शायद होगा, या 3-4 हज़ार का होगा। फिर मैं 5,000 का भी चल के पकड़ के चला था, क्योंकि मैं ऑलरेडी 9-10 हज़ार प्रॉफिट बुक कर चुका था, तो अगर 9-10 हज़ार तक लॉस भी बुक हो जाता तो भी कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। तो एनीवे आई ट्रैक दैट एंड आई एग्जीक्यूटेड। मैंने वो भी क्या किया उसमें, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे, 1 सेकेंड, ये जो हमारा समझो वेदांता का ट्रेड है, ओके, अभी समझो यहाँ पर ये, हाँ, मुझे पहले ये एग्जिट करना था, ओके, समझो किधर क्या ये अगर मुझे एग्जिट करना है, मैं देख रहा हूँ 73.5 और 74.2, अगर मुझे अभी के अभी एग्जिट मारना हो तो मुझे इस प्राइस पे एग्जिट मारना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी कोई खरीदने के लिए रेडी है, ओके, सॉरी, बेचने के लिए। तो अगर मैंने तो बेचा हुआ है, सेल किया है, तो इफ आई हैव टू बाय दिस बैक, आई विल हैव टू बाय दिस बैक एट दिस प्राइस, ओके। लेकिन अगर मैं इसका ऑर्डर डाल के रखूँ और वेट करूँ कि थोड़ा चेंजेस अगर आएगा, तभी एग्जीक्यूट जब हो जाएगा तब मैं करूँगा, बिकॉज यहाँ पर अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ, ये बाय करूँ, तो 1 रुपये और नीचे बाय कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा और जो लॉस हुआ है वो कम होगा, मतलब बेसिकली थोड़ा सा प्रॉफिटेबल है वो ज़्यादा, ओके, तो मेरा लॉस थोड़ा कम हुआ रहेगा उसमें। तो वो मैंने डाल दिया, लकीली वो एग्जीक्यूट भी हो गया। इनफैक्ट जैसे यहाँ पर दिख रहा है 74 और 74.5, अगर मैं 72 डाल दूँ तो क्या होगा, तो वैसा ही मैंने कुछ किया था, मैंने वहाँ पर 7, मतलब इस उससे कम डाला बाय का ऑर्डर, एंड लकीली वो एग्जीक्यूट हो गया, एंड देन आई एग्जीक्यूटेड दी अदर ऑर्डर, जो मेरा समझो ये है, ये मैंने जो भी मार्केट प्राइस है उस पर मैंने एग्जिट मार दिया, और एक्चुअल प्रॉफिट जो लॉस जो मुझे उसमें हुआ उस ट्रेड में, वो था सिर्फ 1,500 रुपये, 9890, ओके, 9890 प्रॉफिट में था मैं कल गोल्ड मिनी फ्यूचर्स में। वहाँ से जो मैंने बुक किया था वो है 8380, विच मीन्स 1,510 रुपये सिर्फ मैंने लॉस बुक किया, ओके। उल्टा उल्टा दिखाता हूँ, सिर्फ 1,500 मैंने लॉस बुक किया था वहाँ पर, नॉट अ ह्यूज डील, नॉट अ बिग डील, नॉट अ प्रॉब्लम। कहाँ मुझे दिखाई दे रहा था 35,000, और कहाँ मैंने बुक किया सिर्फ 1,500 लॉस उसमें। दैट वॉज द मैजिक ऑफ हेजिंग। अगर मैं हेज नहीं करता ना तो आपको बता दो क्या हो सकता था।
अभी यहाँ दिख रहा है वेदांता का स्ट्रैटेजी निकालता हूँ, यहाँ पर दिख रहा है -5865, ओके, माइनस 5,500 दिख रहा है। अगर मैं एक ही लेग एग्जीक्यूट करता, समझो मैंने ये किया ही नहीं, मैंने ये जो कहाँ गया, हाँ ये जो मैंने बाई किया है, ये मैं अगर बाई करता ही नहीं, तो 5,000 की जगह पे इस पॉइंट पे वो लॉस 53,000 हुआ रहता। इमेजिन करो, ठीक है। मेरा प्रॉफिट लॉस कम होगा अगर मैं क्रेडिट स्प्रेड यूज़ करूँ या हेजिंग यूज़ करूँ, लेकिन उसमें क्या कहते हैं, मेरे को टाइम मिलेगा और मेरे को आई गेट पीस ऑफ माइंड, मुझे डीके भी मिलेगा उसमें इफ आई एम डूइंग अ क्रेडिट स्प्रेड एंड मतलब सी एनीवेज, अगर आपने एक कॉल ऑप्शन बाई किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसमें तो दिखाता कि अनलिमिटेड प्रॉफिट, तो अनलिमिटेड प्रॉफिट तक खड़े रहने वाले हो। आपने अगर 8-10 हज़ार का कुछ कॉल बाई किया है ऑप्शन, तो और दिखा रहा आपको कि मैक्स लॉस 8 या 10 हज़ार और मैक्स प्रॉफिट अनलिमिटेड, तो यू आर नॉट गोइंग टू वेट टिल थाउजेंड्स ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, आप इतना नहीं वेट करने वाले। आप 2-4 हज़ार देखोगे, एक्सिट मार दोगे एंड देन यू विल गो फॉर द नेक्स्ट ट्रेड, क्योंकि वो प्राइस कब वापस नीचे आ जाए आपको पता नहीं है, एंड यू विल एग्जिट। ऐसे जो बड़े बड़े मूव्स आते हैं वो कभी कभी आते हैं, रोज़ नहीं आते हर बार, तो यू आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर 5% और 10% मूव्स इन अ डे, ओके। तो उससे अच्छा है कि ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर लो कि अगर मतलब कोई क्रेडिट स्प्रेड कि अगर कुछ नहीं भी चलता आपके फेवर में, योर मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस इज स्टिल डिफाइंड, प्लस यू गेट डीके एंड यू कैन होल्ड दैट ट्रेड पीसफुली। अगर आपके डायरेक्शन में नहीं भी गया है तो भी कोई बात नहीं, आपको बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़ा प्रॉफिट ना हो लेकिन बहुत बड़ा लॉस भी नहीं होगा, अगर आपने रिस्क बराबर से डिफाइन किया है, आपने बराबर से हेज लिया है तो दैट इज़ व्हाट आई डिड। मैक्सिमम प्रॉफिट देखो, अभी 9,500 दिख रहा है, अभी देखो यहाँ डरावना सीन हुआ थोड़ा, ओह नहीं है, ओके 22,000 क्यों लेकिन ऐसा हुआ, हाँ देखो नीचे आया ना प्राइस इसके लिए विच मीन्स कि शायद, ओके I'll keep this, विच मीन्स शायद पॉसिबल है कि, एक मिनट पहले देख लेते कितना परसेंट गिरा वेदांता, ओह 9.68, माय गॉड, ओके इट मीन्स शायद सिल्वर भी गिरा होगा, एनीवे सो आई हैड एग्जिटेड हियर at only a loss of -1,500, okay, which is fine। हाँ ये देखो मैंने बोला ना, ये देखो गिर रहा है, गोल्ड सिल्वर सब गिर रहा है वापस, फिर से बड़ा क्रैश, तो दिस वाज नॉट जस्ट प्रॉफिट बुकिंग, ये क्रैश ही था। तो अभी इस पॉइंट पे मैं रिस्क नहीं लूँगा, इस पॉइंट पे मैं रिस्क नहीं लूँगा, ये 7,000 कुछ दिख रहा है माइनस, कोई बात नहीं मैं बुक कर दूंगा क्योंकि मेरा 5,000 बच रहा है उसमें, ये 7,000 में फिर से कमा लूँगा, ओके, इन सम अदर ट्रेड आई विल गेट दिस बैक, बट अभी मैं ये रिस्क नहीं लूँगा कि मैं इसको होल्ड करके रखूँ, क्योंकि ये ऑलमोस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऑलमोस्ट कंफर्म है कि ये मैक्स तक पहुँचेगा, तो मैं क्यों रिस्क लूँ बिकॉज सिल्वर प्राइसेस क्रैश कर रहे हैं, कल भी क्रैश किया और आज भी क्रैश किया, सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो क्रैश कंटिन्यू हो, ठीक है, तो आई विल नॉट टेक दैट रिस्क, बिफोर एंड ऑफ डे टुडे आई विल एग्जिट फ्रॉम वेदांता एंड मे बी ऑल्सो फ्रॉम टाटा स्टील, दैट आई एम नॉट श्योर ऑफ, टाटा स्टील का आई मे नॉट, बट एटलीस्ट यहाँ से तो मैं एग्जिट कर दूंगा, वेदांता तो मैं कम से कम एग्जिट कर दूंगा, I will still be profitable, even sorry guys, not feeling well so even after that I will still be profitable, but थोड़ा प्रॉफिट मेरा कम होगा, या आई विल बी एट ब्रेक इवन अगर मैं दोनों ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर दूँ, मतलब एग्जिट मार दूँ, बट इट्स फाइन यार, इट्स फाइन, स्टिल बेटर देन बुकिंग अ लॉस इन द फ्यूचर। अभी मुझे भरोसा नहीं है कि क्या होगा आगे, तो मैं फिलहाल एग्जिट मार दूँ, कल वापस अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या करेंगे, हो सकता है कि गैप अप ओपन हो बट गैप डाउन भी हो सकता है, ओके अगेन सी this is another live crash in silver and gold, 65,000 गिरा है आज के ही दिन वो गिरा है करीबन 35,000 सिल्वर एंड गोल्ड
गोल्ड ग्लोबली गिरा है। ओ माय गॉड, ये देखो 5,500 तक था वो, 600 तक, 5,600 उसका एग्जैक्ट टच करके, ऑलमोस्ट 5,000 टच, 600 टच करके 5,000 पे आ गया। मतलब 5,000, अब $500 कम हो गया, सस्ता हो गया। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। 10% और भी गिरता ही जा रहा है। दिस इज बैड, दैट वाज वेरी बैड। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने लोअर सर्किट भी टच कर दिया है वेदांता ने। 10% और गिर रहा है। आई थिंक आई विल एग्जिट एंड देखते फिर आगे क्या करना है। एनीवे, सो विद दैट I will end this video. You guys can also track this crash. I don't know if you guys are holding any positions. मैंने कल ही ETF में इन्वेस्ट किया था सिल्वर में, एंड वो भी आई थिंक मेरे को दिख रहा है वहाँ पर कुछ मैंने ज़्यादा नहीं, 20-30 हज़ार कुछ डाला था, और 3,000 तो वहाँ पर ऐसी अभी आज कम हो गया है। Anyway, but I think I will still I'll buy more. I'll put more money in silver ETF and gold. But अभी नहीं, थोड़ा सा रिट्रेस में डालने दो आफ्टर दैट। सो नॉट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट राइट नाउ, बिकॉज और नीचे गिर सकता है। जब लगेगा कि हाँ ये थोड़ा बॉटम जैसा बना है, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, ऊपर जा रहा है, दैट मे बी अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। सो लेट्स सी, वी विल सी हाउ इट गोज। So thank you everyone for watching this video. Please do like my videos, subscribe to my channel, and support this channel to grow. uh, it really would help me and motivate me if you guys like my videos and subscribe. And I'll keep making more and more videos and come live more often to help someone who doesn't, or someone who is new to trading, uh, and maybe even learn from you guys, because I am myself little new. I'm not experienced. I've just been training for the last 3-4 months. But जिसको शायद कुछ नहीं पता या बहुत कम पता है, या someone who's just starting their journey, maybe my videos can help them, because here I do not sugarcoat anything. I am very transparent. I show my profits, loss, both. कल प्रॉफिट दिखाया था, परसों प्रॉफिट दिखाया था, उसके पहले भी प्रॉफिट दिखाया था, आज लॉस दिखाया। ओके, टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, I'll just end this video with my current status, current status of my PNL. ये है, one second, हाँ ठीक है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, डेट रेंज डाल देते हैं सितंबर से अभी तक का। -42.5K। कमोडिटी करेंगे तो रियलाइज 74.69, मोस्टली फ्रॉम गोल्ड, एंड दिस मे बी इन द लास्ट 3 वीक्स, 2 or 3 वीक्स मैक्सिमम। उसके पहले मैं कमोडिटीज में ट्रेडिंग करता भी नहीं था। ओके, सो -42 था वहाँ पर, यहाँ पर 74। और फिर आते हैं हम लोग एम स्टॉक पे। एम स्टॉक पे आते हैं, -23,597। ओके, तो दिस इज व्हाट इट इज। सो 74, अभी इसको अगर हम कैलकुलेशन उसका करें तो, कहाँ गया मेरा शीट, देखिए। तो अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो आएगा करीबन कितना था, 74 पकड़ दें, 74,000, देन 40 -42,000 और -23,000, कितना हुआ, करीबन 9,000, 9-10 हज़ार प्लस में था।
और आज अगर मैं वेदांता और टाटा स्टील दोनों बुक करता हूँ तो मतलब एग्जिट मारता हूँ, देन वी विल सी वेयर वी गो। मतलब करीबन 10,000 कम कर लो तो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे रहूँगा मैं, विच इज स्टिल फाइन यार, विच इज़ फाइन। फिर से कमा लूँगा। लॉस में तो नहीं, मतलब फ्रॉम अ लॉस ऑफ 50,000 आई हैव कम टू ब्रेक इवन, आई बिकेम प्रॉफिटेबल, नाउ आई एम एट ब्रेक इवन, so I don't think it's a problem. Okay, I just need to manage my risk properly. यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हुआ बट ये मेरे कंट्रोल में नहीं था, ठीक है। सिल्वर क्रैश हुआ कल आफ्टर मार्केट क्लोज्ड, नहीं तो मैं कल ही यहाँ पर एग्जिट मारता था। बट एनीवे कुछ कर नहीं सकते। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा अभी फ़िलहाल चैम्पियन है, वो चलेगा। और संडे को जब बजट आएगा तब इसमें भी धूम मचेगा मोस्टली, फिंगर्स क्रॉस्ड। टाटा स्टील भी ठीक ही है फिलहाल तो। इसने इसने एक स्विंग दिया है, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट रिलाइंग ऑन गोल्ड एंड सिल्वर, आई मे होल्ड दिस। ये वाला सिर्फ मैं शायद एग्जिट मार दूँ, बिकॉज आज 10% तक गिरा है वो, और मेरे को भाई उसमें टेंशन नहीं चाहिए। आई वॉन्ट टू स्लीप पीसफुली, so I will not take unnecessary risk. I will exit. All right. So that is it for right now. अगर कोई और अपडेट आता है मेरे पास, if there is any further movement or any news, I will come back and make another video. But for now, thanks for watching, guys. Please do like and subscribe my channel and my videos. I will see you again soon. This is Tradomaniac signing off.